हेलो दोस्तों, मैं बदले साल की ताकत में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हमारी मैथ इस पहले क्लास चली जाती है, मैथ इस पहले क्लास में हम जो है आज देखेंगे सी टेट के अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि हमारी आपको पता है कि 16 तारीख से हमारे जो है सी टेट के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। तो सी टेट के एग्ज़ाम हमारे 1 महीने तक चलेंगे। 17 तारीख के हमारे एग्ज़ाम जो है 17 तारीख का सी टेट का हमारा कैंसिल हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, वो बाद में हो जाएगा। तो अब जो है जो सी टेट में एग्ज़ाम में 2-3 साल पहले और जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ के, बिल्कुल सेम वही जो है पैटर्न चेंज करके, थोड़ा सा पैटर्न वही रहेगा, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो हमारे सी टेट में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 7000 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल है। 70,560 में 5 और 6 के स्थानीय मानों का गुणनफल। स्थानीय मान और जातीय मान पर क्वेश्चन जरूर आते हैं सी टेट में। स्थानीय मान का मतलब है जो उसका स्थान है। 5 का स्थान क्या है? 5 हमारा क्या पे है? यहाँ पे। उसके बाद कितने जो है अंक है हमारे? 5 के बाद कितने अंक है? 2 अंक, 6 और 0, 2 अंक है, तो 2 ही इसके आगे 0 लगा देंगे। ठीक है, ये हो गया इसका 5 का स्थानीय मान। उसके बाद 6 का स्थानीय मान देखेंगे। 6 कहाँ पे है? 6 यहाँ पे। और 6 के बाद कितनी संख्या है? 1 संख्या, तो इतनी 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा 500 और उनके क्या करना? गुणनफल, तो गुणा 60। 500 गुणा 60, 5 अंक 30, मतलब क्या आ गया हमारा? 30,000 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 30,000 स्थानीय मानों का गुणनफल हमसे पूछा था, 30,000 हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे क्या है हमारा। 30, 10, 301। 30, 10, 301 हमारी संख्या है। कुछ 43 से भाग करने पर भागफल क्या है? भाग हम जो है बचपन से करते आए हैं, उसी प्रकार जो है भाग करेंगे, जिससे हमें कम टाइम जो लगे और गलती ना हो हमसे। तो 43 से देखेंगे, सत्ते चल जाएगी। 43 सत्ते 301। ठीक है, कुछ नहीं बचा, 0 उतार लेंगे। जब यहाँ पे 0 उतारेंगे मारनी नहीं चलेगी, टेबल नहीं चलेगा, तो 0 लगा देंगे। उसके बाद 3 उतारेंगे, 3 यहाँ पे उतारेंगे। 3 भी हमारे 43 से छोटा है, तो मारनी नहीं चलेगी, टेबल नहीं चलेगा, तो 0 लगा देंगे। उसके बाद 0 उतारेंगे। 30 भी हमारा 43 से छोटा है, तो एक और 0 लगा देंगे। उसके बाद 1 उतारेंगे। अब 301 पे हमारे जो है टेबल चलाना है। 43 का कितने बार चलेगा? 7 बार, तो 301। ये हमारा जो है पूरा डिवाइड हो गया, पूरा कट गया। तो हमारा जो है हमसे क्या पूछा था? भागफल हमारा क्या आ गया? 70,007। यही हमें निकालना था। बिल्कुल सिंपल, जैसे हम जो है बचपन से जो है भाग करते हैं, उसी प्रकार भाग करना है, जिससे हमसे गलती नहीं होगी। नोट करो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा गुणनफल 3001 गुणा 101 में से क्या घटाया जाए जिससे कि 311 प्राप्त हो। इनकी गुणा करने के बाद उसमें क्या घटाया जाए कि हमें 311 प्राप्त हो। तो देखें कैसे। सबसे पहले तो बात है कि इनकी गुणनफल, इनकी गुणा, तो गुणा सबसे पहले अच्छे से, जिससे तेजी से हम कर सके। तो कैसे करेंगे? देखो, 101 को क्या लिख सके हम? 100 + 1। ठीक है, अगर 3001 की गुणा 100 में करेंगे तो क्या होगा? 3001 और आगे लग जाएंगे 2 0 प्लस। उसके बाद अगर 3001 की 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3000। ऐसे ही जोड़ लो, यहाँ पे क्या होगा? 3001 जोड़ दो, 1 0 1 3 0 3, ये आ गया। उसके बाद हमारा क्या है? 300 311, 300 और 311, ये इसमें से घटा दो। 1 में से 1 गया 0, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 3 गए 7, और यहाँ पे बचा 2। 2790 हमारा आंसर आ जाएगा। 2790 ही हमारा आंसर होगा। इनकी गुणा करो, गुणा करेंगे 101 100 के नज़दीक है, तो 100 + 1 लिख देंगे। 3001 की गुणा 100 में, 3001 की गुणा 1 में, दोनों को जोड़ देंगे। जो हमें बताया गया है, जो हमें संख्या दी गई है प्राप्त होने वाली संख्या, वो घटा देंगे। हमारी संख्या आ जाएगी 2790।
इसी प्रकार हम जो है इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दिया, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब लेस है, सबसे छोटा सार्वगुणज मतलब लेस है, भाग 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणज बराबर है मतलब 18 और 45 का लेस है, 36 और 60 का लेस है, भाग 18 45 का मैस है। तो देखें क्या होगा हमारा, 12 से काट लेंगे जिससे दोनों संख्या कट जाएंगे, 12 से 12 ते 36, 12 पंजे 60, ठीक है, गुणा कर देंगे 5 ते 15, क्या आ जाएगा हमारा 180, 180 इनका क्या आ जाएगा लेस है। और 18 और 45 को ऐसी छोटी छोटी संख्या जो 18 और 45 को काट दे, तो 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, तो क्या आ जाएगा 9 इनका आ जाएगा मैस है। तो 180 को भाग दे दो 9 से, तो क्या होगा हमारा 20 हमारा आंसर आ जाएगा। इन्हें भाग देना था, 36 और 60 का लेस है और 18 और 45 के मैसे को भाग देना था, तो क्या होगी हमारी संख्या 20 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन सी टाइप में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, संख्या चेंज हो सकती है लेकिन पैटर्न यही रहेगा। तो देख नोट करो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे 10 दाही प्लस 11 सैकड़ा प्लस 12 इकाई बराबर है। देखो सबसे पहले सैकड़ा लिखेंगे, 11 सैकड़ा मतलब 1100, 100 के 11 टुकड़े, 11 सैकड़ा 100 के 11 हिस्से, तो क्या हो जाएगा 1100 प्लस करना है, सबसे पहले सैकड़ा लेंगे, उसके बाद 10 दाही, 10 दाही, दाही होती है 10 की, तो 10 दाही, अगर 10 के 10 टुकड़े करें, 10 दाही के टुकड़े करें तो क्या आ जाएगा हमारा 100, 10 दाही मतलब दाही होती है 10 की और 10, तो 10 गुणा 10 क्या हो जाएगा हमारा 100, मतलब 100 हो जाएगा 10 दाही, ठीक है। 12 इकाई, इकाई का अंक 1 होता है, तो 12 के 12 ही रहेंगे, तीनों को जोड़ दो, 2 1 2 1, 1212 हमारा आंसर आ जाएगा। जो इसने कहा है 10 दाही 11 इकाई, जो भी इसने 11 सैकड़ा, जो भी इसने कहा, सैकड़ा का मतलब 100, दाही का मतलब 10, इकाई का मतलब 1, ठीक है। ये हमारा जो है 1212 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे क्या है, 42 के गुणनखंडों की संख्या है। 42 के गुणनखंड हमसे पूछे हैं, तो बिल्कुल सिंपल हम जैसे गुणनखंड करते आए हैं ऐसे ही हम करेंगे। 42 को काटेंगे 2 से, सबसे पहले 2 से 21 बार, फिर 3 से 7 बार और फिर 7 से 1 बार। इस प्रकार जो है हम गुणनखंड करते हैं। जब गुणनखंडों की संख्या की बात आवे तो कैसे करें, देखो 2 की घात यहाँ पे कितनी है 1, 2 की जो है गुणा 1 बार हुई है गुणा, फिर 3 की घात 1 है, फिर 7 की घात क्या है 1 है। तो गुणनखंडों की जब बात करें तो घात में जो इनकी संख्या है इसमें एक एक जोड़कर हम गुणा कर देंगे। इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणा, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 गुणा, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, तो 2 गुणा 2 बराबर 8। तो गुणनखंडों की संख्या हमारी कितनी होगी 8। तो इस प्रकार जो है हम जो है सभी संख्याओं के गुणनखंड निकाल सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हम देखें क्या है, 3488 को 12 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल और 2478 को 11 से भाग करने पर प्राप्त शेषफल में अंतर। तो सबसे पहले तो हम भाग करना है 3488 बटे 12 कर देंगे, 12 दूनी 24, 108, 12 नम्मा 108, शेष कितना बचा 8, ठीक है। अब करेंगे हम क्या, 2478 को 11 से, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 बचा, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, कितना बचा शेष, शेष बचा 3, यहाँ पे 55 हो गया, 55 और 3 58। तो कितना अंतर हमसे पूछा है शेषफल में अंतर, तो 8 - 3 क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा हमारा 5।
सिंपल भाग देना है, सिंपल डिवाइड करना है, सिंपल डिवाइड करके अंतर बताना है शेषफल का। शेषफल का अंतर हमारा 5 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ज़्यादा जो है लॉजिक लगाने की, ज़्यादा जो है ट्रिक लगाने की कोशिश आप मत करियो इस क्वेश्चन में। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इनमें आप डायरेक्ट जैसे हम बचपन से करते हैं भाग, ऐसे ही करेंगे और ऐसे ही जो है क्वेश्चन हमारा बहुत जल्दी से हल हो जाएगा। तो ठीक है, नोट करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 8:18 AM पर चलकर स्टेशन क्यू पर उसी दिन 10:28 PM पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा क्यू तक पहुंचने में लगा समय। इस तरह क्वेश्चन हर बार आते हैं, अब की बार भी आएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। समय बताया गया पी से हमारे चलिए 8:18 8:18 AM सुबह मतलब, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो 8:18 AM से चली और 8:18 PM तक कितने घंटे हो गए? ये हो गए हमारे 12 घंटे, 12 घंटे हो गए। उसके बाद अगर हम 10 बजे तक 8:18 से 10:18 तक हमारे 2 घंटे और हो गए, PM तक 2 घंटे और हो गए। अब हमें कहा 28 मिनट, 10:18 तक तो हो गए पूरे समय कि 14 घंटे। उसके बाद कहा 28 मिनट तो 18 और 10 28 तो 14 घंटे और 10 मिनट का समय जो है हमारा लगा। 14 घंटे और 10 मिनट का समय हमें जो है क्यों तक पहुंचने में लगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। जिस टाइम से चली थी उसी टाइम तक हमारे पूरे 8 घंटे, पूरे 12 घंटे हो गए। और उसके बाद जो भी समय लगा हमें लगा 2 घंटे 10 मिनट, तो 12 और 2 14, 14 घंटे 10 मिनट का समय हमें पूरा लगा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं। 14 लीटर 280 मिलीलीटर संतरे का जूस और 18 लीटर 830 मिलीलीटर गाजर के जूस दोनों को एक साथ मिलाया गया, ठीक है। इस मिश्रण को 1.5 लीटर की 15 बोतलों में डाला जाता है। कितना मिश्रण बच गया? देखो, अगर 1.5 लीटर की 15 बोतलों में हमने डाला तो कितना जूस हमारा इसमें 15 बोतलों में 1.5 लीटर अगर 15 बोतलों में घाल तो कितना जूस हमारा घल गया? तो ये घल गया 22 लीटर, 22.5 लीटर, 22.5 लीटर जो है हमारा जूस इसमें आ गया। तो अब देखेंगे जूस हमारे पास कितना था। हमारे पास कितना जूस था? तो ये था हमारा ये हो गया हमारा 14 लीटर यहाँ पे और 280 मिलीलीटर यहाँ पे था, ठीक है। 18 लीटर यहाँ पे था और कितना 830 मिलीलीटर यहाँ था, ठीक है। जोड़ दो, क्या आ गया? 0, 8 3 11 का 1 कहाँ से लगे? 1, 8 10 1 11, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा? 8 2 10, 8 4 12 का 2 कहाँ से लगे? 1 32 लीटर और 1110 मिलीलीटर हमारे पास बचा। और हमारे पास बोतल में कितना घल गया? 22 लीटर 500 मिलीलीटर। तो घटा देंगे 32 लीटर अरे कितना है? 1110 और क्या है हमारे पास? 22 लीटर 500 मिलीलीटर। घटा देंगे, घटाओ 0 1 6 और कितना? 2 में 2 गए 0, 3 में 2 गए 1, 10 लीटर 610 मिलीलीटर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 10 लीटर 610 मिलीलीटर, 10 लीटर 610 मिलीलीटर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल बात है। जो हमारे पास कुल जूस है उसमें से घटा देंगे जो हमने बोतल में घाला। बोतल में कितना घाला? 22 लीटर 500 मिलीलीटर मतलब 22.5 लीटर हमने घाल दिया। और हमारे पास कुल कितना था? 32 लीटर 1110 मिलीलीटर, 32 लीटर 1110 मिलीलीटर। तो हम इसमें से घटा देंगे, हमारे पास आ जाएगा 10, हमारे पास शेष बचेगा 10 लीटर 610 मिलीलीटर। यही हमारा आंसर होगा। तो नोट करो और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी पिज्जे का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया। शेष पिज्जे को 12 बच्चों में बराबर बांट दिया गया।
इसमें से प्रत्येक बच्चे को पिज्जे का कितना भाग मिला। एक पिज्जा था गोल पूरा, उसमें से 1/4 भाग जो है रेनू खा गई, शेष बचा वो 12 बच्चों में बांटा गया। तो पूछा कि एक बच्चे को कितना भाग मिला। देखो 1/4 भाग जो है रेनू खा गई, तो शेष कितना बचा हमारे पास, शेष हमारे पास कितना बचा। ये तो रेनू ने ना खा लिया, ये खा लिया रेनू ने, ठीक है। मतलब 4 भाग हमारे पास थे, 4 भाग हमारे पास थे, उसमें से 1 भाग रेनू ने खा लिया, ठीक है। शेष भाग कितने बचे, 4 में से 1 खा लिया तो कितने बचे 3/4। ये 3/4 हमारे पास शेष बचे। 3/4 भाग हमें बांटना है 12 बच्चों में, 12 बच्चों में हमें 3/4 भाग बांटना है। अब ये पूछा कि एक बच्चे को, जब 12 बच्चों को हमें 3/4 भाग बांटना, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा, एक बच्चे को तो कितना मिलेगा, तो 3/4 को 12 से भाग दे देंगे, 3 से काट दो, 3 चौक 12, तो कितना बचा 1/16 भाग, 1/16 भाग एक बच्चे को मिलेगा। एक बच्चे को कितना मिलेगा 1/16 भाग। क्यों, 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, बच्चा कितना शेष 3/4। 3/4 भाग हमें 12 बच्चों में बांटना, तो 3/4 गुणा 12, मतलब 3/4 को 12 से भाग दे देंगे, तो 3/4 4 गुणा 12, 3 चौक 12, 1/4 चौक 16, 1/16 भाग जो हमारे एक बच्चे को प्राप्त होगा। यही हमें निकालना था कि पिज्जे का कितना भाग एक बच्चे को मिलेगा। 1/16 भाग जो है एक बच्चे को मिलेगा। इतना टुकड़ा मिलेगा बेचारे को, से तो बच्चे को तो इतना टुकड़ा मिलेगा, सारा तो रेनू खा ली, 1/4 भाग तो रेनू खा गई। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है। क्या है हमारा क्वेश्चन, 35,362 3 5 3 6 2, 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा जातीय मान, मतलब अंकित मान में अंतर हमें बताना है। स्थानीय मान और जातीय मान मैंने आपको पहले ही बताया था, जिस स्थान पर संख्या है वो उसका स्थानीय मान, और जो संख्या है वो उसकी जाति को दर्शाता है, जातीय मान। हमें पूछा 5, तो 5 का स्थानीय मान, 5 हमारे कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 5 लिखेंगे। उसके आगे जितनी भी संख्या है, उसके सामने जितनी भी संख्या है इतनी ही हम लगाओगे 0, 1 2 3, तो 3 0 लगा दो, ठीक है। अंतर पूछा है और उसका जातीय मान क्या होता है, 5 का जातीय मान क्या होगा 5, तो इनका अंतर क्या आ जाएगा, ये इनका अंतर आ जाएगा। तो 5000 माइनस 5, 5000 उसका स्थानीय मान और 5 उसका जातीय मान, कोई भी संख्या उसका जातीय मान वही संख्या होगी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, 10 इकाई प्लस 10 दाही प्लस 10,000 बराबर है। इस प्रकार क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था और ये आज फिर एक और क्वेश्चन आ गया। 10 इकाई 10 दाही 10,000, 10,000 ठीक है, 10,000। उसके बाद क्या होगा, 10 दाई, दाई जो है 10 है तो कितना आएगा, उसके बाद 10 इकाई तो 10 जोड़ दो, 0 1 1 0 1, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा 10,110, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों, 10,000 हजार वाली जो संख्या है वो 10 है। जब 10 बार हम हजार लिखेंगे तो कितना होगा 10,000, 10,000। 10 दाही, दाही होता है हमारा 10 का, तो 10 बार अगर दाही लिखेंगे तो 10 10 10 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 100। और 10 इकाई, 10 इकाई का मतलब 1 बार 10, तो ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 10,110 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, तो आप देखो एक बार नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 13, 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है, ये हमसे पूछा है, तो ये हमारा क्या होगा। योगफल गुणनखंड हमने पहले भी किए थे, लेकिन वे सिर्फ
गुणनखंड बोला था उसमें, उस क्वेश्चन में सिर्फ हमें बोला था कि गुणनखंड कीजिए, ये धनात्मक गुणनखंड पूछे है। तो सिंपल से गुणनखंड करेंगे। 210 के हम गुणनखंड जब करेंगे तो क्या होगा, हम इसे 2 से काटेंगे तो क्या होगा 105, फिर 3 से काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा गुणनखंड, क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 7 की पावर 1। बिल्कुल सिंपल बात। उसके बाद हमें धनात्मक का है तो क्या होगा, देखो पहले क्या होगा 2 की पावर 2 में क्या होगा, 2 के गुणनखंड कैसे करते हैं, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, ठीक है। उसके बाद 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, उसके बाद 5 की पावर 0, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, उसके बाद 7 की पावर 0, 7 की पावर 1। तो क्या होगा हमारा, जब किसी संख्या का पावर 0 होती है, घात 0 होती है, उसका मतलब क्या होता है 1, 1 प्लस 2 गुणा 1 प्लस 3 गुणा 1 प्लस 5 गुणा 1 प्लस 7। तो क्या होगा हमारा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 8। तो क्या आ जाएगा 3 चौक 12, 4 ते 12, 12 छिक 72 अट्ठे 72 गुणा 8, क्या आ जाएगा हमारा 8 दूनी 16 का 6 कहाँ से लगे 8 सती 56 और 1 57, क्या आ जाएगा 576 जो है हमारा इनका योगफल आ जाएगा। गुणनखंडों का योगफल क्या आ जाएगा 576। क्वेश्चन जो है सिंपल आते हैं, लेकिन थोड़े से 15 में से 10 जो है बिल्कुल सिंपल, और 5 क्वेश्चन जो है थोड़े कैलकुलेटिव, सिंपल होते हैं लेकिन कैलकुलेटिव होते हैं, जिसे जो है हमें सोल्व करना पड़ता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, दीपक ने सोमवार को 4.5 घंटे, मंगलवार को 190 मिनट, बुधवार को 5:20 AM से 9:10 AM तक और शुक्रवार को 220 मिनट काम किया। उसे 1 घंटे काम करने के 42 रुपए मिलते हैं। उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना कमाया। पैसे की बात हो रही, कुल कितना कमाया। देखो 4.5 घंटे को अगर हम मिनट में बढ़ावें तो क्या होगा, 4.5 घंटे हैं हमारे, तो मिनट बढ़ाओगे क्या होगा 1 घंटे में 60 मिनट, 6 चौक 24, 240 और प्लस 30 क्या आ जाएगा 270 मिनट, तो ये होगी हमारी। उसके बाद 190 मिनट, उसके बाद 190 मिनट, फिर उसके बाद 5:20 से 9:10 तक, 5:20 से 9:10 तक, ठीक है। अगर हम 5:20 से 9:20 तक देखें, 5:20 से 9:20 तक देखें तो हमारे हो गए 4 घंटे, लेकिन 10 मिनट कम, तो कितना हो जाएंगे 3 घंटे 50 मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, कितनी मिनट हो जाएगी 3 घंटे 50 मिनट में कितनी मिनट, 36 18 और 50, 180 और 50 230 मिनट यहाँ पे होगी हमारी। और अब होगी, अब उसके बाद शुक्रवार को कहा उसने 220 मिनट ही होगी। तो हमारे पास कितना समय हो गया 0 16 और 3 18, 16 3 19 और 2 21 का 1 का हंस लगे 2 और 2 4 2 6 और 2 8 और 1 9, 910 मिनट होगी हमारे पास, 910 मिनट। अब 910 मिनट हमारे पास समय है। 910 मिनट समय को हम क्या करेंगे, घंटे में बदलेंगे, क्योंकि 1 घंटे के हमें 42 रुपये मिलते हैं। 910 को हम 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 कट गई, क्या आ गया 91/6 घंटे आ गया हमारे पास। 1 घंटे के 42 रुपये मिलते हैं, तो 91/6 घंटे कितने मिलेंगे, तो गुणा कर देंगे इसमें 42, 6 सतु 42, तो क्या आ जाएगा हमारा 7 एकम 7, 7 नाम 63, 637 रुपये हमारे जो है इसका जो है सोमवार से शुक्रवार तक वो कुल 637 रुपये कमा लेगा। क्या करना, जो घंटे में दिए गए हमें समय वो मिनट में बदल लेना, जो मिनट में ही है उसे मिनट में रखना। टोटल मिनट आ गई हमारी 910 मिनट,
ठीक है, 910 मिनट उसने सोमवार से शुक्रवार तक कार्य किया, 910 मिनट सोमवार से शुक्रवार तक कार्य किया। अब उसने कहा कि उसे 1 घंटे के 42 रुपये प्राप्त होते हैं, 1 घंटे के 42 रुपये मिले। मजदूरी कम है, 1 घंटे में 42 रुपये बहुत कम है, पर लेकिन जब सवाल में दे दिया तो निकालना पड़ेगा। 1 घंटे में उसे मिलते हैं 42 रुपये और 910 मिनट के हम बना दें घंटे, 910 बटे 60 कर देंगे तो 91 बटे 6 हमारे घंटे आ गए। पूरे काटने की जरूरत नहीं है, 91 बटे 6 ही मान लेंगे हम। 91 बटे 6, अब एक घंटे में 42 रुपये मिलते हैं तो 91 बटे 6 घंटे में कितने मिलेंगे, तो गुणा कर देंगे 42, 600 तो 42, 91 गुणा 7, 637 रुपये जो है इसकी कमाई आ जाएगी। 637 रुपये बेचारा 1 हफ्ते में कमा पाता है, बहुत कम, कोई बात नहीं, हमारे तो इतनी भी नहीं है। तो देखते हैं इसमें 637 रुपये वो जो है उसकी कमाई हो जाती है। तो इसे नोट करो एक बार, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 15, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या का योगफल हमसे पूछा है। बिल्कुल सिंपल सवाल, हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारी बड़ी संख्या होती है, क्या हमारी छोटी संख्या होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 9 9 9 9। अगर बड़ी संख्या की बात करेगा तो 9 हम लेंगे, क्यों, 9999 जो है हमारी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बड़ी संख्या की बात होगी तो 9 9 9 9, जितनी बार 4 अंकों की कहा तो 4 बार 9, 3 अंकों की कहा तो 3 बार 9, ठीक है। और कहा 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी, 3 अंकों वाली सबसे छोटी हमारी संख्या होती है 100, 1 के आगे 2 0, 1 2 3, 3 अंक हो गए और सबसे छोटी यही है, तो जोड़ देंगे। इसका योगफल पूछा हमसे, 9 9 9 और 1 10 की 0, वहाँ से लगे 1, 9 और 1 10, तो ये होगा हमारा 10,099 जो है हमारा इनका योग होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। इस तरह के बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जो कि आपको बिना पेन पेंसिल के आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, 26 और 2600 लिखा जाता है। देखो वैसे तो अगर देखा जाए तो 26 और 2600 तो 2626 लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिखा गया 26 और 2600। इस 100 का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो है कंफ्यूजन होती है। 100 का मतलब क्या है, इसका 100 का मतलब है 1/100, 1/100। इस 100 का मतलब है 1/100। तो हम कैसे लिख सके हैं, 26 और 26 का अगर 1/100 हम लिखेंगे तो 0.26, मतलब 26/100 अगर हम करेंगे तो क्या होगा 0.26। तो इसका हमारा मतलब क्या, सीधा हमारा मतलब 26 और 2600 को कैसे लिखा जाएगा, तो 26.26 हम 26.26 हम इस प्रकार जो है इसको लिख सकते हैं। ऑप्शन में हमारा 2626 भी आएगा जो कि हमें नहीं लिखना है, हमें ध्यान रखना है इसकी लैंग्वेज पर। 26 और 2600, अगर 2626 बोल रहे, अगर 2626 बोल रहे, हमें बोल रहे कि 2626 को कैसे लिखा जाएगा, तो 2626 आप तो पता है, ये बिल्कुल सिंपल 2626। लेकिन पहले 26 बोल दिया, 26 और 2600, 26 और 2600, तो इसमें लास्ट में जो 2600 हमें बताया गया वो उसका 100 का मतलब है 1/100, मतलब 26 के बटे में 100 मतलब 0.26, मतलब 0.26, तो 26.26 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, 19009 भाग 11 और 9090 भाग 11 से प्राप्त शेषफल का गुणनफल है। क्या है, देखो अगर हम 19,009 को 11 से भाग दें तो अगर हम इसे काटेंगे तो क्या होगा, हमारा एक शेष होगा, एक शेष होगा। और यदि हम 9,090 को भाग देंगे 11 से तो हमारा क्या होगा, 4 शेष होगा। तो हम इन शेषफल का क्या पूछा, शेषफल का गुणनफल, तो 1 × 4 हमारा क्या होगा, 4 हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, देखो एक बार फिर नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, 3 सही 1/3, 3 सही 1/3 में कितने 1/6 हैं।
तो हमें करना क्या है, देखो 3 सही 1/3 का मतलब क्या है, 3 एकम 3 और 1 3 3 9 और 1 10/3। 3 सही 1/3 का मतलब 10/3 में कितने 1/6 है। तो अगर हम 1/6 से ऐसे भाग दे दें तो हमारे वो भाग आ जाएंगे कितने हैं, लेकिन हमें भाग नहीं देना है, भाग नहीं देंगे, इसे आसान करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे उल्टा करके हम लिख देंगे। तो 6/1 3 दूनी 6 10 दूनी 20, तो 20 3 सही 1/3 में 1/6 जो है वो 20 है। 20 बार 1/6 हम लिखेंगे तो जब हमारा 3 सही 1/3 आवेगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात, मतलब 10/3 में उलट के इसकी गुना कर दो, हमारी संख्या आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या कराएगा, गुणनफल 1109 गुणा 505 में से कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि 50 50 50 प्राप्त हो। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी गुणा करेंगे हम 1109, इसकी गुणा हम करेंगे तो 505 को हम क्या लिख सके 500 + 5 500 + 5, तो ठीक है करो गुणा, 5 9 45 5 एकम 5 5 एकम 5 और 2 0 लगा दो। और अब के बाद 5 की गुणा करेंगे तो क्या होगा 55 45, दोनों को जोड़ दो क्या होगा 5 4 10 की 0 हंस लगे 1 5 4 9 1 10 की 0 हंस लगे 5 और 1 6 और 5, और क्या घटाना 50 50 50 50 50 और 50 माइनस करना, घटा देंगे। देखो क्या होगा हमारा 5 14 में से 5 गई 9, ये बच गया यहाँ पे 9 में से 5 गई 4 और यहाँ पे बच गया 5, तो क्या आ गया हमारा आंसर, हमारा आ गया आंसर आएगा 54,995 में हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे मेन जो हमारा समय लगेगा वो गुणा करने में लगेगा। गुणा करो सिंपली, 505 को हम 500 + 5 लिख सके, दोनों की गुणा आराम से बिल्कुल सिंपल हो जाएगी, दोनों को जोड़ो और ये हमारा जो है हमें संख्या दी गई है वो घटा देंगे, हमारी जो है संख्या आ जाएगी जो हमें घटानी थी। क्या घटानी थी 54,995। तो ठीक है नोट करो और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या देगा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है, हमें सही नहीं मतलब गलत बताना है। सबसे पहले ऑप्शन ए देखेंगे हम, 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर का 1 दशांश है, मतलब 1/10वां भाग है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद 1 किलोग्राम 12 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 12 ग्राम 1.012 किलोग्राम होता है, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर सी 10 मीटर 10 सेंटीमीटर बराबर 1010 सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो 10 मीटर में होंगे, सॉरी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 10 मीटर में होंगे 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या आएगा 23/100 बराबर 2.30 होता है, बिल्कुल गलत। क्यों, अगर 23/100 करेंगे हम तो क्या होगा 0.23 होगा, तो ये बिल्कुल गलत है और यही हमें बताना था। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल। क्या है क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, एक टंकी में 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है जिसको 16 जारों में जो एक साइज के हैं में पूर्णतः भरा जा सकता है, ऐसे 22 जारों में कितना दूध होगा। देखो जो हमारा क्या है 240 लीटर 128 मिलीलीटर दूध है उसको 16 जारों में भरना है। कितना 240 लीटर और कितना 128 मिलीलीटर हमारा दूध है, इसे हमें जो है 16 जारों में एक ही साइज के है जो वो पूर्णतः भर जाता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक जार में कितना दूध हमारा आता है, तो 16 से इसे भाग दे देंगे, काट दो, 16 एकम 16 16 पंजे 80 15 लीटर और 16 से काट दो 16 2 16 43 16 पंजे 80 16 चिकम 96 16 सत्ते 16 अट्ठे 8 छंग 48 का 8 कहाँ से लगे 4 8 एकम 8 4 12, तो ये कितनी बार 16 अट्ठे 128 8 ml, तो कितना आ गया हमारा एक जो हमारा एक क्या है जार,
एक जार का जो है साइज है उसमें आता है 15 लीटर और 8 मिलीलीटर। ठीक है, सभी जार जो है समान आकृति के हैं, समान साइज के हैं। तो इसने क्या कहा, इसे ऐसे 22 जारों में कितना दूध आओ, 22 जारों में। तो क्या करना हमें, इस पूरे में क्या कर देंगे, 22 से गुणा कर देंगे। 15 दूनी 30, जीरो वहां से लगे 3, 15 दूनी 30 और 3 33, 330 लीटर। 8 दूनी 16 का 6, कहाँ से लगे 1, 8 दूनी 16, 176 मिलीलीटर जो है हमारा आ जाएगा। 22 जार अगर इसी साइज के हमारे हो तो इसमें 330 लीटर और 176 मिलीलीटर हमारा जो आ जाएगा। कैसे, जो हमें मीटर और लीटर और मिलीलीटर दिया गया उसे एक जो है 1 लीटर में या मिलीलीटर में बदलने की जरूरत नहीं है। ऐसा का ऐसे ही हम 16 से भाग दे देंगे, क्योंकि 16 जारों में वो पूरा जो है दूध आ जाता है। तो 16 से भाग देने के बाद हमारा जो 1 लीटर 1 जार का साइज आ जाएगा 15 लीटर और 8 मिलीलीटर। ठीक है, हमें बताना 22 का, तो गुणा कर देंगे 22 में, गुणा 22 की कर देंगे। क्यों, क्योंकि 1 लीटर का हमें, एक जो है जार का हमें साइज पता है और हमें निकालना 22 का, तो 22 से गुणा कर देंगे। 330 लीटर 176 मिलीलीटर हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। 4 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या होगी। देखो इस तरह क्वेश्चन में हम जो है कंफ्यूज होते हैं। क्या लिखा है, देखो 4 और 2/3, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 सही 2/3 में समकोण मतलब 90 डिग्री, समकोण मतलब 90 डिग्री। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 90 डिग्री। हमारे जो है क्या होगा, डिग्रियों की संख्या मतलब कोणों की संख्या आ जाएगी हमारी। क्या हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12 तो 14/3, 14/3 गुणा 90, 3 से काट दो 30 बार, 14 42, 420 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। 420 जो है हमारी डिग्रियों की संख्या मतलब कोणों की संख्या हमारी कितनी आ जाएगी, 420। इसमें समकोण की जगह कुछ और भी आ सकता है। यहाँ पे समकोण दिया गया तो 90 से गुणा करेंगे, या कुछ और देंगे हमें, सरल रेखा, सरल कोण या कुछ भी देंगे तो हम 180 से करेंगे। इसी प्रकार जो हम इसमें जो हमें संख्या दी गई इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है। 4 और 2/3, तो इसका मतलब यही है कि 4 सही 2/3। ठीक है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 23 हम देखें क्या है हमारा। एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर है। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम, तब आयत के क्षेत्रफल का दुगुना किसके बराबर हो। देखो परिमाप बराबर है, अगर आयत का परिमाप भी 96 है तो वर्ग का परिमाप भी 96 है। ठीक है, हमारा जो है आयत का परिमाप होता क्या है, तो हमारा आयत का परिमाप होता है 2l + b, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये हमें क्या दी गया है, 96। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमें क्या कहा गया, 96 है और आयत की चौड़ाई, अच्छा एक सेकेंड, वर्ग का हमारा परिमाप है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप हमारा होता है 4 गुणा भुजा, तो ये है हमारा 96। तो भुजा हम निकालेंगे, भुजा हमारी क्या हो जाएगी 96/4, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, तो ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वर्ग का परिमाप होता है 2। अब उसने कहा कि आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तो वर्ग की आयत की भुजा कितनी हो जाएगी, आयत की चौड़ाई जो है वर्ग की भुजा कितनी, 24 से 4 कम है तो कितनी हो जाएगी 20। ठीक है, अब आयत का परिमाप 2, लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी है हमारी 20 बराबर 96, काट दो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 48। एल बराबर क्या आ जाएगा, एल बराबर आ गया हमारा 48 - 20, तो कितना आ जाएगा 28। जब हमारे पास चौड़ाई भी आ गई लंबाई भी आ गई तो क्या काट देंगे, आयतन हमें निकालना है, आयतन निकालना है, लंबाई गुणा
चौड़ाई, कितना आ जाएगा 560। उसने क्या कहा, क्षेत्रफल का दुगुना, तो क्या कर दें गुणा 2, 2 0 0, 2 चिक 12 का 2 कहाँ से लगेगा 11, 1120 सेंटीमीटर हमारा जो है वो आयत का क्षेत्रफल का दुगुना आ जाएगा, क्षेत्रफल का दुगुना। ठीक है, जो हमें दे रखा है, हमें दे रखा आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है, वर्ग का परिमाप 96 है, वर्ग का परिमाप 96 है, तो वर्ग के भुजा क्या हो जाएगी, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुना भुजा, मतलब चारों भुजाओं का जोड़। तो हमें निकालना भुजा, तो परिमाप बटे 4 बराबर 24 आ गया। उसने कहा कि जो वर्ग की आयत की जो चौड़ाई है वो वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, मतलब 24 से 4 सेंटीमीटर का कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई हो जाएगी 20। ठीक है, परिमाप दोनों के 96 है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई हमारे पास आ गई 20 प्लस 20 बराबर 96, L बराबर 48 माइनस 20 बराबर 28, मतलब लंबाई हमारे जो है आयत की वो 28 आ गई, चौड़ाई हमारे पास 20 है, आयत क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई 20 गुणा 28 560। उसने कहा क्षेत्रफल का दुगुना, तो 560 का दुगुना कर दें, क्या होगा 1120। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 हम देखेंगे, 4 5 और 6 का सबसे छोटा सार गुणज, मतलब LCM, सार गुणज मतलब LCM, और 5 6 9 का सबसे छोटा सार गुणज का अंतर हमें निकालना, 4 5 6 का LCM और 5 6 9 का LCM। तो हम 4 5 6 का बिल्कुल सिंपल तरीके से हम अगर 4 5 6 का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे ये तीनों संख्या 4 भी 5 भी और 6 भी काट दें, तो ऐसी कौन सी संख्या है हमारी, ऐसी संख्या हमारी कौन सी है, हमारी ऐसी संख्या है 60। देखो 4 से काट दो, 15 चौका 60, 5 से काट दो, 6 से काट लो। ठीक है, उसके बाद 5 6 9 को काटने वाली कौन सी संख्या है, तो ये होगी हमारी 90, ये होगी हमारी 90। तो 5 6 9 का हमारा जो है एलसीएम आ गया 90, 4 5 6 का लैसे हमारा आ गया एलसीएम मतलब 60। तो इनका अंतर हमसे पूछे है, तो क्या होगा 90 माइनस 60 क्या आ जाएगा 30 हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल। अगर आपसे नहीं देखो आप एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रही तो आप बिल्कुल सिंपल ऐसे भी निकाल सको। क्या निकाला 4 5 6, तो निकाल लो एलसीएम, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 5 2 3 6, फिर 2 से काट दो 1 5 3, फिर 3 से काट दो 1 5 1, फिर 5 से काट दो, 2 दूनी 4 3 12 5 60, तो क्या आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा। इस प्रकार भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं, आपको पता ही है। तो इसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 हम देखें क्या दिया गया हमें, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8। इस प्रकार जो है हमारी जो है ये संख्या कितने तक आ रही 1000 तक, प्लस 1000, मतलब एक बार माइनस की संख्या एक बार प्लस की संख्या, एक बार माइनस की संख्या एक बार प्लस की संख्या। अगर हम इन दोनों का जोड़ा बनावे तो क्या होगा 1, इन दोनों का जोड़ा बनावे तो क्या होगा 1, इन दोनों का जोड़ा बनावे तो क्या होगा 1, और इसी प्रकार 1 1 1 और यहां तक क्या होगा 1। हमारे पास कितनी संख्या है 1000 संख्या है। जब दो जोड़े से 1 प्राप्त हो रहा तो हमारे पास कितनी संख्या प्राप्त होगी, हमें संख्या प्राप्त होगी 1000 की आधी मतलब 500। और प्रत्येक जोड़े का मान कितना है, प्रत्येक जोड़े का मान है 1। आगे तक इसी प्रकार आ रहा, सभी जोड़ों का मान आ रहा 1, तो गुणा कर देंगे 1, मतलब क्या आ जाएगा हमारा 500। इसका मान बिल्कुल आ जाएगा। हमारे पास 500 जोड़े हैं, 1000 संख्या, दो जोड़ों का मान 1 बन -1 + 2 मतलब 1। ठीक है, 500 गुणा 1, 500 हमारा जो है इस श्रृंखला का मान आ जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल का योगफल क्या है। वर्ग का और आयत के क्षेत्रफल का योगफल हमसे पूछे। देखो परिमाप हमें दिया गया है वर्ग का परिमाप, और दोनों के परिमाप आयत का भी और वर्ग का परिमाप भी दोनों का बराबर है। अगर हम वर्ग की भुजा
वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो अगर हम भुजा निकाल लेंगे तो हमारा क्या आएगा? 44/4 मतलब 11 सेंटीमीटर क्या होगी हमारी वर्ग की भुजा। अब अगर आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है तो आयत की लंबाई, आयत की अगर लंबाई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर अधिक है वर्ग की भुजा से, तो 11 और 5 कितना? 16 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर आयत का परिमाप हम देखें तो क्या होता है? 2l + b होता है, 2l + b। तो ये परिमाप हमारा क्या है? 44। लंबाई हमें पता है कि 16 है, तो यहाँ पे 16 लिख लेंगे। 16 2 से काट दो 22 बार, तो ब्रेथ मतलब चौड़ाई हमारी क्या आ जाएगी? 22 - 16 कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। तो आयत की लंबाई हमारे पास है, आयत की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई हमारे पास है 6 सेंटीमीटर, लंबाई हमारे पास 16 सेंटीमीटर। अगर हम वर्ग का क्षेत्रफल देखें, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा? भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारी क्या है वर्ग की? 11 सेंटीमीटर, 11 का स्क्वायर बराबर 121। अगर हम आयत का क्षेत्रफल देखें, आयत का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो क्या है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 16 चौड़ाई 6, तो 16 गुणा 6 क्या आ जाएगा हमारा? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल 121, आयत का क्षेत्रफल 96 सेंटीमीटर। क्या हमसे पूछा? आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का योगफल, तो जोड़ देंगे 121 + 96 मतलब 96, तो क्या आ जाएगा? 6 1 7, 9 और 2 11 का 1 कहाँ से लगे? 1 1 और 1 2, 217 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा जो है इन दोनों का क्षेत्रफल का योग आ जाएगा। क्षेत्रफल का योग हमसे पूछा था, वही हमारा आ जाएगा 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। जो ये क्वेश्चन में बोल रहा है वही हमें लिखते जाना है, वही हमें करते जाना है। बिल्कुल सिंपल बात। क्या परिमाप बराबर दिए गए हैं? परिमाप दिया गया है 44। तो वर्ग का परिमाप आपको पता है, या किसी भी अगर आयत का परिमाप देखें तो चारों भुजाओं का योग जो हमारा परिमाप होता है। तो वर्ग का परिमाप सभी भुजाएं बराबर होती है वर्ग की। तो अगर भुजा एक निकाले, 4 भुजा का हमारा दिया गया है 44, 4 भुजाओं का योग 44 दिया गया है, एक भुजा निकालेंगे तो 11। ठीक है। अब कहा कि आयत की लंबाई वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। जब वर्ग की भुजा 11 है तो आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी? 11 + 5 16। ठीक है। अब परिमाप की बात करें, आयत के परिमाप 2 लंबाई + चौड़ाई बराबर कितना है हमारे? 40 दिया गया है परिमाप। तो 2 + 16 + चौड़ाई बराबर कितना आ जाएगा? चौड़ाई हमारी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। 16 सेंटीमीटर जो है हमारी आयत की लंबाई है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है। का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई 96 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे भुजा का वर्ग, भुजा का स्क्वायर 11 का वर्ग करेंगे 121, दोनों को जोड़ देंगे 217 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 हम देखें। रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है। 3 दर्जन मतलब 12 3 कितना आ जाएगा? 36 चॉकलेट उसके पास है। उसने इसका 1/3 किसे दिया? पड़ोसी को। पड़ोसी को इसका दिया। पड़ोसी को कितना दिया? 1/3। 36 का 1/3, 36 का 1/3, 1/3, 3 से काट दो कितने? 12 चॉकलेट तो छोड़ो, पड़ोसी को दे दी। 1/6 भाग उसने रेहाना को दिया। रेहाना को कितना दिया? 1/6 भाग 36 का 1/6, तो कितना आ गया? 6 चॉकलेट हमने दे दी रेहाना को। 1/4 भाग उसने अपनी बहन को दिया। बहन को 1/4 9 चॉकलेट उसके पास। अब कितनी चॉकलेट बची ये पूछा है। तो कितनी होगी? 12
और 6 18 और 9 कितनी 27 चॉकलेट तो उसने दे दी अपने पड़ोसियों को, अपनी बहन को, अपने जो है दोस्त रेहाना को दे दी। उसके पास थी कुल 36 थी, 27 उसने जो है अपने दोस्तों को दे दी, तो कितनी बची ये हमसे पूछा है। तो कितनी चॉकलेट उसके पास बची, 9 चॉकलेट उसके पास बची, यही हमें निकालना था। जो भी बोल रहा है कितने 1/6 इसको दी, 1/3 इसको दी, 1/4 इसको दी, तो टोटल हमारे पास 36 है। 36 का 1/4 काट दो वो निकल जाएगी, 36 का 1/4 निकाल दो वो निकल जाएगी, 1/6 निकाल लेंगे तो वो निकल जाएगी। सारों को जोड़ेंगे तो क्या होगा हमारे पास 27 चॉकलेट उसने जो है दूसरों को दे दी, दूसरे व्यक्तियों को दे दी। अब उसके पास कुल थी 36, उसने 27 दूसरों को दे दी। अब कितनी बची 9 जो है 9 चॉकलेट उसके पास बची। यही हमें जो है इसमें क्वेश्चन में निकालना था। आप एक बार नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे हमें क्या देगा। क्वेश्चन नंबर 28, 6/5 में कितने 1/10 है। देखो इस तरह क्वेश्चन कोई भी आपको पूछा जाए, जो हमें दी गई है संख्या 6/5, इसे लिखेंगे 6/5 में कितने 1/10 है। जो हमें छोटी संख्या दी गई है कि कितने 1/10 है, इसे जो है उलट के हम गुणा कर देंगे, गुणा 10/1, 5 चगाड़ दो 2 बार, 6 दूनी 12, तो कितने 1/10 है, 12 1/10 है। बस सिंपल, और कुछ नहीं करना। जो हमें संख्या दी गई है उसमें गुणा कर दो दूसरी संख्या की उलट के, मतलब 1/10 है तो 10/1 कर दो, काट के जो हमारा अंक आएगा वो हमारी संख्या आ जाएगी जितनी हमें निकालनी थी। क्वेश्चन नंबर 29 1,10,111 110 मतलब 110111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल है। सिंपल, हमें जैसे हम भाग करते आए हैं आज से बचपन से, उसी तरह हमें भाग करना है 11 से। देखो गलती नहीं करनी है, 11 एकम 11, ठीक है, उतार ली, या अब की बार कौन सी संख्या उतरेगी, ये वाली 0, ठीक है। 0 पे जो है हमारा जो है टेबल नहीं चलता है तो 0 लगाओगे, ठीक है। उसके बाद 1 उतारेंगे, 1 हमने उतार लिया, ये भी 11 से छोटा है तो 1 और 0 लगाऊंगे। उसके बाद 1 और 1 उतारेंगे, 1 उतारेंगे, तो 11 एकम 11, ठीक है, पूरा कट गया। उसके बाद हमें क्या उतारना, 1 उतारेंगे, 1 जो है 11 से छोटा है तो 1 और 0 लगाओगे, तो ये 1 हमारा क्या है, ये हमारा शेषफल, और ये हमारा क्या है, ये हमारा भागफल। इन दोनों का योग हमसे पूछा है तो क्या करेंगे, 1 0 0 1 0 में 1 जोड़ देंगे, क्या जगह हमारा 1 0 0 1 1, यही हमारा आंसर है, यही हमारा जो है आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा 1 0 0 1 1, मतलब 1 0 0 1 1 हमारा जो है आंसर आ जाएगा, भागफल प्लस शेषफल। गलती नहीं करनी है कि कभी यहाँ पे 1 और 0 लगा के आप 1 और 0 उतार लो, तो ऐसा नहीं करना। जो हमें शेषफल, जहाँ पे हमारा शेषफल आ गया बस वहीं पे हमें रुक जाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन आराम से सोल्व, जैसे हम बचपन से भाग करते आए हैं ऐसे ही हमें करना है। तो ठीक है, ऐसे नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30 हम देखें। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा क्या देगा, 21 और 49 के बीच 7 के गुणनजों का योगफल भाग 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणनखंड बराबर है। देखो 21 और 49 के बीच में 7 के गुणनज कौन कौन से, 21 और 49 के बीच में देखना है, ये नहीं लिखना, ना 21 लेना ना 49 लेना, इनके बीच में जो होगा 7 चौक 28, ठीक है, 7 21 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42। तो ये हमारे आगे 21 और 49 के बीच में 7 के गुणज, इनको भाग हमें किससे करना है, 25 और 30 का सबसे बड़ा सार गुणज, मतलब 25 और 30 का क्या लेना है, में से
तो 25 और 30 का, सॉरी 25 और 30 का में से वह छोटी से छोटी संख्या जो इन्हें दोनों को पूरा पूरा काट दे। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या होगी हमारी? 5। 5 से हम 25, 5 पंजे 25, 5 चंग 30, 5 चौक, तो ये हमारा जो है में से क्या होगा? 5। तो 5 से काट देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या होगा? 8 और 2 10 और 5 15 का 5 कहाँ से लगे? 1। 4 और 3 7 और 2 7 और 2 9 और 1 10, क्या होगा? 105 बटे 5, तो क्या होगा हमारा? 21 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 21 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। 21 और 49 के बीच के 7 के गुणनजों का योगफल 28, 35 और 42 का योग, और 25 और 30 का में से 25 और 30 का में से हमारा जो है वो छोटी छोटी संख्या 5 होगी, तो 5 से भाग दे देंगे, 105 बटे 5, 21 हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये हमारे जो है 30 क्वेश्चन जो है हम कंप्लीट हो गए। इस 30 की जो है 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ये आपके जो है एग्जाम की दृष्टि से एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह क्वेश्चन मैं आपको कराता रहूँगा, और जो है आपके जो है एग्जाम जो CTET के एग्जाम चले हुए हैं और जो UP TET का भी एग्जाम होगा उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपको हेल्प हो और जो आपको अच्छा लगे, क्वेश्चन आपको करने का तरीका अच्छा लगे, डिस्कशन अच्छा लगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।